बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बनाएंगे आज डेट सिरप, उसके बाद इमली खजूर की चटनी, फिर चटनी से ही बनाएंगे हम आलू टिक्की चाट। तो तीनों रेसिपी एक के बाद एक ही चीज़ से शुरू होकर समझ लीजिए तीनों रेसिपी हमारी बनेंगी और बनेंगी इतनी ज़बरदस्त। और हम इसको फ्रीज़ कर कर रखेंगे, ये हम 4 से 6 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। सर्दियों के दिन छोटे होते हैं तो इसलिए ऐसी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि आप बना कर रखें और जब भी कोई आए तो एंजॉय करें। तो सबसे पहले हमने खजूर ले लेनी है। खजूर की ये जो नोक होती है निकाल देंगे और गुठली भी निकाल देंगे। खजूर हमने जो ली है वो काफ़ी सॉफ्ट वाली है, इस रेसिपी के लिए सबसे बेस्ट है। इसको हमारी तरफ तो बोलते हैं गुलाब जामुन खजूर, आपकी तरफ क्या बोलते हैं ये ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपके पास खजूर है और एकदम सॉफ्ट वाली नहीं है तो आप किस तरह से बनाएंगे ये डेट सिरप। पहले आप उसको अच्छे से धो लें, जैसे कि मैं कि ये खजूर को धो रही हूँ, और धोने के बाद आप उसे छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप कर लें और फिर गर्म पानी में 1 से 2 घंटे के लिए भिगो दें। तो हम जो यूज़ करेंगे सिर्फ ऐसे ही वॉश कर कर इसको पका लेंगे, हम ज़्यादा इसको भिगोएंगे नहीं। अच्छे से पहले एक पानी हम धोकर निकाल देंगे, फिर इसमें 2 कप पानी डालेंगे। जितनी हमने खजूर ली है उतना ही हमें इसमें पानी डालना है। थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, देखिए मैंने बराबर का पानी डाल दिया था, 2 कप पानी। लेकिन अब जो मैंने पैन में इस पर डाला और थोड़ा पानी मुझे ऐसा लगा कि और डालने की ज़रूरत है, तो आधा कप से ज़्यादा पानी मैं इसमें और डाल दूँगी, क्योंकि हम इसे अच्छी तरह पकाना है कम से कम 8 से 10 मिनट। तो पहले तो हम इसे हाई फ्लेम पर पका लेंगे। काफ़ी सॉफ्ट है खजूर, ये देखें चमचे से भी अगर मैं ऐसे दबा रही हूँ तो ये मैश हो रही है। तो हमें इसमें हैंड ब्लेंडर चलाने की या पीसने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छे से पकाएंगे और ऊपर जो झाग आ जाता है ये ज़रूर रिमूव कर दें, इसे हटाना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए सारा हमने ये झाग निकाल दिया है, इसे हमने पकाना शुरू कर दिया। अभी भी ये काफ़ी पतला है तो हम इसे 5 से 7 मिनट और पका लेंगे। जैसे ही हमें लगेगा कि थिक हो गया, ये देखें गाढ़ा होने लगा, तो हम चूल्हा बंद करेंगे, इसे हटा देंगे। जैसे ही ठंडा होगा छान लेंगे और इसे हम स्टोर कर लेंगे। आप इसको फ्रीज़र में रख लें या कांच की बोतल में ऐसे ही फ्रिज में रख लें। एक पैन ले लिया है, इसमें 1 चमचा ऑयल गरम करेंगे। 2 चुटकी हमें इसमें हींग डाल देनी है। 1 छोटा चमचा ज़ीरा, आधा चमचा हम इसमें सौंफ डालेंगे। जैसे ये भुन जाएगा बहुत ही अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगेगी, तभी हमें इसमें डाल देना है आधा डेट सिरप जो हमने बना कर रखा था, और आधे को हम अब स्टोर करेंगे। किसी आइस ट्रे में लगाकर फ्रीज़ कर लें। 250 ग्राम इमली का पल्प डाल दिया है मैंने, थोड़ा गुड़ डाल देना है और थोड़ा चीनी। आप चाहें तो चीनी या गुड़ कुछ भी स्किप कर सकते हैं, सिर्फ एक चीज़ भी डाल सकते हैं। मैंने दोनों डाली हैं। गुड़ से टेस्ट अच्छा आएगा और चीनी से इसमें काफ़ी शाइन आ जाएगी। अब हमने ले लिया है 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 चम्मच नॉर्मल नमक, 1 चम्मच से थोड़ा कम हमें इसमें काला नमक डालना है। काला नमक ज़रूर डालें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब 1 चम्मच हमने इसमें चाट मसाला और 1 चम्मच भर कर इसमें हमने डाला सौंठ पाउडर। ये बहुत ज़रूरी है खट्टी मीठी चटनी में, क्योंकि खटास को बैलेंस करता है और बहुत सारे इसके बेनिफिट हैं। इसमें हम सौंठ पाउडर डालते हैं। अगर कोई शरबत वगैरह बना रहा हूँ जिसमें ज़्यादा खटास हो तो हम उसमें अदरक का रस शामिल करते हैं, जायका भी बढ़ जाता है और गले को ख़राब होने को भी बचाता है। सौंठ बनाने के लिए अगर हमारे पास इमली ना हो तो हम अमचूर पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, या कच्चे आम की भी सौंठ बनती है। इंशाल्लाह वो रेसिपी भी आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। टेस्ट कर लेंगे, अगर नमक मिर्च की और ज़रूरत होगी तो वो हम डाल सकते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट है, मुझे तो नहीं लग रहा कि इसमें कुछ और डालने की ज़रूरत है। 250 ग्राम इमली लेकर हमने उसे गर्म पानी में भिगो दिया था, अच्छे से हाथ से मसला और छान कर उसका हमने गूदा तैयार कर लिया। तो ये जो इमली का पल्प है ये भी काफ़ी थिक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला होगा तो हमारी सौंठ बनने में बहुत टाइम लग जाएगा। अब हमने जो गुड़ और चीनी इस्तेमाल की है, इमली इस्तेमाल की है, उसमें भी काफ़ी गंदगी होती है जो ये ऊपर आने लगती है, झाग जो होने लगते हैं, इसे हमने हटा देना है। इससे हमारी कोई भी इस तरह की रेसिपी एकदम चमकदार शाइनिंग वाली बनती है। अगर हम झाग नहीं हटाएंगे तो रेसिपी देखने में भी अच्छी नहीं लगेगी, सौंठ हमारी देखने में अच्छी नहीं लगेगी। या हम कोई शरबत बना रहे हैं,
वो भी अच्छा नहीं लगता अगर झाग वगैरह उसमें आते हों। अब हमें लंबे टाइम तक के लिए इसे स्टोर करना है, तो 3 चम्मच हमने इसमें वाइट विनेगर डाल देना है। वाइट विनेगर डालने के बाद हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, ये ध्यान रखें। और ये जो मसाला मैंने अभी डाला है ये बिल्कुल ताज़ा कूट कर डालना है, इसका जायका बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। तो ये है 1 चम्मच ज़ीरा, आधी चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च ली है और 1 चुटकी मैंने इसमें अजवाइन ली है। उसे तवे पे रोस्ट करें और दरदरा दरदरा कूट लें और वो शामिल करें। सिरका डालने के बाद हमें ज़्यादा नहीं पकाना, ये मसाला बिल्कुल एंड में डालना है। बस 1 से 2 मिनट जैसे ही उबाल आता है हमारी ये इमली और खजूर की सौंठ बनकर तैयार हो जाती है। ये मैं काफ़ी रेसिपी में यूज़ करती हूँ, एक बार बना लेती हूँ और 6 महीने तो ये बहुत आराम से चल जाती है। आप इसे दही भल्लों में, दही भल्ले बहुत टेस्टी लगते हैं। और आप आलू की चाट में या शकरकंदी की चाट में, टिक्की की चाट में तो हम बना ही रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होती है। जैसे ही ठंडी हो, देखें काफ़ी थिक हो गई है, इसे हम किसी कांच के जार में कर कर टाइट कर कर रख देंगे फ्रिज में। तो इसे फ्रीज़र में रखने की ज़रूरत नहीं है। डेट सिरप हाँ आप फ्रीज़र में रखें तो ज़्यादा बेस्ट है, अगर 6 महीने तक स्टोर करना है। अब आ जाते हैं टिक्की की तरफ। तो ये भी मेरी फ्रीज़ की हुई आलू की टिक्की है जो मैं आपके साथ चाट बनाना बता रही हूँ। मैं ये भी बताऊँगी कि ये मैंने कैसे फ्रीज़ की है। तो ये देखें, ये मैंने फ्रीज़र में से निकाल ली है टिक्की और हम इसे सेकना शुरू कर देते हैं। मैंने 1 चम्मच ऑयल तवे पर डाल दिया, गरम जैसे ही होने लगा तो हमने ये टिक्की निकाल लेनी है फ्रीज़र में से और इसे सेक लेना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे आधा घंटे पहले भी निकाल दें, 1 घंटे पहले निकाल दें फ्रीज़र में। एकदम इमरजेंसी कोई आ गया, कोई गेस्ट वगैरह आ गए हैं और हमें बनानी है तो आप फ़ौरन भी निकाल कर इसे फ्राई भी कर सकते हैं और इस तरह से जैसे मैं सेक रही हूँ इस तरह से सेक भी सकते हैं। कभी मैं फ्राई कर लेती हूँ, कभी मैं सेक लेती हूँ। तो ये तो आज मैं सेक कर बना रही हूँ, लेकिन होनी चाहिए ये एकदम क्रिस्पी। आलू टिक्की चाट जब भी बहुत अच्छी लगती है। तो ये मैंने किस तरह से फ्रीज़ की है ये भी मैं आपको बता दूं। मैं 1 किलो का हिसाब बता देती हूँ, आप जितना बढ़ाते रहें उतना ही उसमें कॉर्नफ्लावर बढ़ाते रहें। 1 किलो आलू को उबाल लिया, जब अच्छे से उबल गए और बिल्कुल ठंडे हो गए, ये ध्यान रखें कि बिल्कुल ठंडे जब हो जाएंगे जब ही हमें इसे मैश करना है, आप इसे ग्रेट कर लें, उससे ये बहुत अच्छी टिक्की बनकर तैयार होती है। 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, और मैं इसमें थोड़ा नमक ज़रूर डालती हूँ। बाज़ार में जो आप टिक्की खाते हैं वो टिक्की वाले नमक नहीं डालते हैं, लेकिन मैं नमक ज़रूर डालती हूँ। आप इसकी स्टफिंग भी कर सकते हैं किशमिश, काजू या मटर के साथ। मैंने ये टिक्की अपनी इसी तरह से तैयार की। हाफ डन इसको सेका, टिक्की का शेप दें, हाफ डन कर लें, ठंडा कर लें, फिर किसी एयरटाइट डब्बे में इसे फ्रीज़र कर लें। आप ये भी आराम से 5 से 6 महीने स्टोर की जा सकती हैं और जब भी ज़रूरत हो, कोई मेहमान आ जाए या मन करे खाने का, तो सेकें और इन्जॉय करें। तो आलू टिक्की सैंडविच भी बनता है इस टिक्की का, वो भी मैं किसी दिन आपके साथ शेयर करूंगी। आज तो मैं चाट बना रही हूँ। ये टिक्की हमारी बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो चुकी है, बन चुकी है, तो हम इसे अरेंज कर लेते हैं। मैं 4 टिक्की सेक रही थी, बच्चों ने कहा कि हम 2-2 खाएंगे, तो हम 4 लोग हैं, हमने 2-2 के हिसाब से ये सेक ली है। अब हम इसमें ठंडी और मीठी दही डालेंगे। ठंडी और मीठी दही का मतलब ये है कि फ्रिज में रखी हुई दही को अच्छी तरह से फेंट लें। 2 चम्मच इसमें हम बूरा डालेंगे और थोड़ा काला नमक डालकर मिक्स कर कर टिक्के पर डालेंगे। ये हमारी सौंठ आ गई जो काफ़ी गाढ़ी हो गई थी, थोड़ा गर्म पानी मिलाएं और फेंटें, चटनी हमारी तैयार है। अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं थोड़ा सा काला नमक। बहुत ही जायकेदार ये हमारी टिक्की चाट बनकर तैयार होती है। ये हमारा मसाला है जो हमने सौंठ में भी डाला था, वही हम आलू टिक्की पर डाल रहे हैं। आप चाहें तो दही बल्ला मसाला मेरे चैनल पर डला हुआ है, वो भी बहुत टेस्टी लगता है, एक बार वो भी बना कर रख लें। दही भल्ला मसाला भी आप अगर फ्रिज में रखेंगे तो 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम बाकी की चीज़ों पे। तो सबसे पहले हमने डाल देनी है धनिया पुदीने की चटनी, बहुत टेस्टी लगती है। अगर वो नहीं है तो सिर्फ धनिया वाली चटनी भी डाल सकते हैं, वो भी नहीं है तो आप ग्रीन चिली सॉस डाल दें। सर्दियों में बना रहे हैं तो मूली बड़ी अच्छी आती है, गाजर बहुत अच्छी आती है, तो मूली गाजर के लच्छे बहुत ही जायकेदार बना देते हैं इसको। आप चाहें तो इसमें अदरक का लच्छा या चुकंदर का लच्छा भी डाल सकते हैं। अब गार्निश अगर हरा धनिए की ना हो तो कैसे मज़ा आएगा। हरा धनिया से गार्निश करेंगे, बस 1 चुटकी हम इस पे डाल देंगे चाट मसाला।
तो ये हमारी आलू टिक्की चाट बनकर तैयार हो गई है, बहुत ही जायकेदार। इंजॉय कीजिए और मुझे भी अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिए। रेसिपी पसंद आती है तो लाइक भी कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।